जय भोलेनाथ मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक शेमुसी के 9वें पाठ सूक्तयः का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां पाठ है, 9वां पाठ सूक्तयः अर्थात अच्छे कथन या अच्छी बातें। अयम पाठ है, यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात तिरुकुरल नामक ग्रंथ से ग्रहीतः अस्ति लिया गया है। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद इति कथ्यते कहलाता है। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहलाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता अर्थात रचनाकार तिरुवल्लुवर वर्तते हैं। इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी अस्य, इसका कालः समय स्वीकृतः अस्ति, स्वीकार किया गया है। इसका समय प्रथम शताब्दी स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम मतलब यह है धर्म अर्थ और काम को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है। ग्रंथ त्रिषु भागेषु, 3 भागों में विभक्तो अस्ति, विभक्त है, बटा हुआ है। धर्म अर्थ और काम को प्रतिपादित करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में बटा हुआ है। तिरु शब्द है, तिरु शब्द श्रीवाचक है, लक्ष्मी का वाचक अस्ति है। तिरु शब्द लक्ष्मी का वाचक है। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो, अतः तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय भवति होता है श्रिया लक्ष्मी युक्ता युक्त वाणी। अतः तिरुकुरल शब्द का अर्थ लक्ष्मी युक्त वाणी होता है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते, मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्यम, जीवन के लिए उपयोगी सत्य, सरस बोधगम्य पद्य ही, यहाँ पर पद्य ही और लिखा हुआ है, सरस बोधगम्य पद्य ही, रसयुक्त और समझने योग्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादित अस्ति है या बताया गया है। इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्य को रसयुक्त और समझने योग्य पद्यों के द्वारा बताया गया है। तो अब पहली सूक्ति आपके सामने है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। तो इस पद्य का अन्वय भी यहाँ पर दे दिया गया है। आप अन्वय के अनुसार भी उसका अर्थ कर सकते हैं। हम सीधा श्लोक से अर्थ देखते हैं। पिता यच्छति मतलब देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बचपन में, विद्याधनम विद्यारूपी धन, महत महान। पिता बाल्यकाल में अर्थात बचपन में पुत्र के लिए महान विद्यारूपी धन देता है। अर्थात पिता बचपन में अपने पुत्र को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे शिक्षित बनाता है। अस्य पिता, इसके पिता ने, किम क्या, तपः तप, तेपे तपा है, इसके पिता ने क्या तप तपा है अर्थात क्या तपस्या की है। इति उक्ति ही, ऐसा कथन, तत् उसके लिए कृतज्ञता आभार है। अर्थात इसके पिता ने क्या तपस्या की है, ऐसा कहना उसके लिए आभार प्रकट करना है, कृतज्ञता प्रकट करना है। कहने का तात्पर्य यही है कि पिता बचपन में पुत्र को खूब पढ़ाता लिखाता है और पुत्र जब सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वाह यार, इसके पिता ने क्या तपस्या की है इसके लिए, और ऐसा कहना ही उस पिता के लिए कृतज्ञता प्रकट करना है। ऐसा कहने मात्र से ही उस पिता को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा श्लोक है, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। तो इसका क्या अर्थ है कि अवक्रता सरलता, यथा जैसे, चित्ते मन में, तथा वैसे, वाची वाणी में, भवेद हो यदि, कि जैसे मन में सरलता होती है वैसे वाणी में भी यदि सरलता हो। अभी वक्रता 2 बार अर्थ लगेगा। वैसे वाणी में भी हो क्या, सरलता।
कि जैसे मन में सरलता होती है वैसे ही वाणी में भी यदि सरलता हो, तदेव उसे ही आहु कहते हैं महात्मा न है महान लोग, समत्वम समानता अर्थात समत्व का भाव, समानता का भाव, इति इस प्रकार तथ्यतः है वास्तव में या यथार्थ रूप से, अर्थात वास्तव में महान लोग उसे ही समत्व कहते हैं। किसे? जैसा हमारे मन में है वैसा ही वाणी में हो, जैसा वाणी में है वैसा ही मन में हो। अर्थात जब हम किसी से मीठा बोल रहे हैं तो हमारे मन में भी उसके प्रति यदि मिठास है तो महान लोगों ने उसी को समत्व कहा है। हम बोलते कुछ हैं और मन में उसके प्रति कुछ रखते हैं, उसे समत्व नहीं कहा जाता है। तीसरा श्लोक है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। तो इसका क्या अर्थ है? त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, धर्म प्रदाम धर्म प्रदान करने वाली अर्थात धर्मयुक्त, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर को, यह है जो अभ्युदीरयेत बोलता है, कि जो धर्म प्रदायक वाणी को छोड़ करके अर्थात धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके कठोर, अब इसके साथ वाणी फिर जुड़ जाएगा, कठोर वाणी को बोलता है, परित्यज्य छोड़कर, फलम फल को, पक्वम पके हुए को, भुंगते खाता है, अपक्वम बिना पका, विमूढ़धि मूर्ख, कि वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। फल दोबारा जुड़ जाएगा पक्वम के साथ कि कच्चा फल खाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति मीठी वाणी को छोड़ करके कड़वी वाणी बोलता है वो वैसा ही मूर्ख है जो पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है, जो सभी प्रकार से हानिकारक है। अब चौथा श्लोक है विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। तो इसका क्या अर्थ है? विद्वांस विद्वान लोगों को, एव ही, लोके लोक में, अस्मिन इस, चक्षुष्मन्तः आँखों वाला, प्रकीर्तिताः कहा गया है। इस संसार में विद्वान लोगों को ही आँखों से युक्त कहा गया है, नेत्रों से युक्त कहा गया है अर्थात आँखों वाला कहा गया है। अन्य साम दूसरों के, वदने मुख पर, ये जो, तू ते वे तो, चक्षु आँख, नामनी नाम के, मत माने गए हैं। दूसरों के मुख पर जो आँखें हैं वे तो नाम मात्र की मानी गई हैं, अर्थात इस संसार में विद्वान व्यक्ति को ही नेत्रों से युक्त कहा गया है। जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, वो तो अंधे के समान है, उसके मुख पर तो आंखें नाम मात्र की हैं बस। अब पांचवा श्लोक है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय है कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। तो इसका क्या अर्थ है? यत जो, प्रोक्तम कहा गया, येन केन जिस किसी के द्वारा, अपि भी, तस्य उसके, तत्वार्थ सत्य का, निर्णय है निर्णय, कर्तुम शक्य है किया जा सकता, भवेत हो, येन जिसके द्वारा, स वह, विवेक, इति ईरित है मतलब कहा गया है। तो विवेक क्या होता है, विवेक की क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया उसके सत्यता का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता हो वह विवेक कहा जाता है या उसे विवेक कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सामने वाला किसी बात को बोलता है और हम उसको सुन करके यदि उसको वैसा का वैसा मान लेते हैं तो हम विवेकी मनुष्य नहीं हैं। और यदि कही गई बात पर हम विचार करते हैं और ये जानते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है और उसकी सत्यता की परख करके यदि हम उसको मानते हैं तो हम विवेकी पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अर्थात सही गलत का निर्णय किया जाना ही विवेक कहलाता है। अब छठा श्लोक है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री
सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। तो इसका क्या अर्थ है? वाक्पटु अर्थात वाणी में चतुर, बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्यशाली, मंत्री सभायाम सभा में, अपि भी अकातर है अर्थात जो कायर नहीं है, निर्भीक निडर, सह वह केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, परई शत्रुओं के द्वारा, न नहीं, परिभूयते अपमानित किया जाता है। अर्थात जो मंत्री वाणी से चतुर अर्थात बोलने में चतुर, धैर्यशाली और सभा में निडर होता है, वह किसी भी प्रकार से शत्रुओं के द्वारा अपमानित नहीं होता है। अर्थात उसका अपमान कोई नहीं कर सकता है जिसके अंदर ये गुण होते हैं। कौन से गुण? बोलने में चतुर है, धैर्यशाली है और निडर है। 7वां श्लोक है, यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। तो इसका अर्थ है, यह जो इच्छति चाहता है, आत्मनः स्वयं का, खुद का, श्रेय कल्याण, च और प्रभुतानि अत्यधिक, सुखानि सुख, जो खुद का कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, न नहीं, कुर्यात करना चाहिए, अहितम कर्म बुरा कर्म, सह उसे, परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, च और उसे दूसरों के लिए कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए अर्थात दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम खुद के लिए कल्याण चाहते हैं, खुद सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए बुरे कर्म करना छोड़ना पड़ेगा, उनका भी हमें भला चाहना पड़ेगा, तभी हमें सुख और कल्याण प्राप्त होगा। 8वां श्लोक है, आचार्यः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। तो इसका अर्थ है, आचार्य है अर्थात सदाचार, अच्छा आचरण, प्रथमः धर्म है, पहला धर्म है, इत्येतद् यह, विदुषाम विद्वानों का, वचः वचन है, कथन है, सदाचार पहला धर्म है, यह विद्वानों का कथन है अर्थात विद्वानों ने कहा है कि सदाचार ही हमारा पहला धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तस्माद इसलिए, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम सदाचार की, आचरण की, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी अर्थात प्राण देकर भी, विशेषतः विशेष रूप से, इसलिए विशेष रूप से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए अर्थात अपने आचरण, अपने व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए, अपना आचरण सही रखना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? विद्या धनम, विद्या का धन, विद्या रूपी धन। ख का है, विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति, मूर्ख मनुष्य कैसी वाणी को छोड़ देता है? धर्म प्रदाम, धर्म प्रदान करने वाली अर्थात धर्मयुक्त वाणी को छोड़ देता है और फिर कठोर वाणी बोलता है। गय का है, अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, इस संसार में किनको आँखों वाला कहा गया है? तो विद्वान से है, विद्वानों को कहा गया है। घय का है, प्राणेभ्योऽपि कह रक्षणीय है, प्राण देकर भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो सदाचार है, सदाचार की, अच्छे आचरण की, खुद के व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। अंगय का है, आत्मनः श्रेय है इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अहितम, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। किसके लिए? दूसरों के लिए। अंगय का है, वाची का भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अवक्रता, सरलता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्थूल पद के अपेक्षा मैंने इनको नीले रंग में दर्शा दिया गया है ताकि अच्छी तरह से हम इसको समझ सकें। तो कह का है, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते,
यहाँ पर विद्वांस है, ये पुल्लिंग की प्रथमा का बहुवचन है, तो इसकी जगह किम शब्द का आ जाएगा के। फिर ख में है सुताय, ये चतुर्थी का एक वचन है, तो कस्मई आ जाएगा चतुर्थी का एक वचन। तत्वार्थस्य, ये षष्ठी का एक वचन है, तो इसकी जगह कस्य आ जाएगा षष्ठी का एक वचन। लोके, ये स्थान सूचक शब्द है, तो इसके लिए कुत्र शब्द का प्रयोग हो जाएगा। और परेशान, ये षष्ठी का बहुवचन है, तो इसके लिए केशाम शब्द का प्रयोग कर देंगे। अब तीसरा प्रश्न है, पाठात चित्वा अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम उचित पद क्रमेण पूरयत। पाठ से चुन करके नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय उचित पद क्रम से पूर्ण कीजिए। तो अन्वय हमने पीछे देख ही लिया था, तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में पुत्रा आया जाएगा, उसके बाद तत्कृतज्ञता आ जाएगा, केनापि, शक्य है, विवेक है, ईरित है, प्रभुतानि, कर्म और कुर्यात, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। अब चौथा प्रश्न है, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे दो उदाहरणों को पढ़ करके दूसरे प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो यहाँ पर उदाहरण पीले कलर में दिए हुए हैं। हम प्रश्न देखते हैं। धर्म प्रदान वाचम कह त्यजति। धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन त्याग देता है? तो विमूढ़धि, मूर्ख मनुष्य त्याग देता है। मूढ़ पुरुष काम वाणी वदति। मूर्ख मनुष्य कैसी वाणी को बोलता है? तो परुषाम, कठोर वाणी को बोलता है, कड़वी वाणी को बोलता है। मंदमति कीदृशम फलम खादति। कमजोर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे फल खाता है? तो अपक्वम, कच्चे फल खाता है। अब ख में आ जाते हैं। बुद्धिमान नरः किमिच्छति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? तो आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण चाहता है। कियन्ति सुखानि इच्छति। तो बुद्धिमान व्यक्ति कितने सुख चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभुतानि, बहुत अधिक सुख चाहता है। सह कदापि किम न कुर्यात। उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तो अहितम कर्म, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सह केभ्य अहितम न कुर्यात। उसे किनके लिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए? तो परेभ्य है, दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न है। मंजूषाया तद भावात्मक सूक्ति ही विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। मंजूषा से उसके भाव वाली सूक्ति को चुन करके नीचे कथनों के सामने लिखिए। तो विद्या धनम महत, विद्या का धन महान धन है, तो इसके समान सूक्ति है। इसमें विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। और विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरत धनम। विद्या का धन श्रेष्ठ धन है और दूसरे धनों का मूल है ये, अर्थात मुख्य धन विद्या धन ही है। ख का है आचार्य प्रथमो धर्म है, तो इसके समान सूक्ति है। आचारेण तु संयुक्त है संपूर्ण फल भाग भवेत। सभी फल आचरण से ही युक्त होते हैं, अर्थात व्यवहार से ही हमें सभी फल मिलते हैं। आचार प्रभवो धर्म है संतश्च आचार लक्षणः। संत व्यवहार से ही दिखाई देते हैं, अर्थात व्यवहार ही संतों का लक्षण होता है और व्यवहार से ही धर्म उत्पन्न होता है। गय का है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। इसके समानार्थी सूक्ति है। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। कि महान लोगों का मन, वचन और कर्म एक ही होता है, अर्थात एक जैसा ही होता है। और दूसरी है समवो मनांसी जानताम, अर्थात हमारे मन एक जैसे हों। और अब छठा प्रश्न है। अधोलिखितानाम शब्दानाम पूर्तः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से चुन करके लिखिए। पक्वह का हो जाएगा अपक्वह, विमूढ़धि का सुधि, सुधि मतलब बुद्धिमान, कात्रह का अकात्रह है, कात्रह मतलब कायर, अकात्रह मतलब निर्भीक निडर, कृतज्ञता का कृतघ्नता, आलस्यम का उद्योग है और परुषा का कोमलता। 6 में आका है। अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थकाः शब्दा मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम। नीचे लिखे शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुन करके लिखिए। तो लोचनम, ये समानार्थी है चक्षुष का। फिर नेत्रम, ये भी चक्षुष का समानार्थी है। भूरी, ये प्रभुतम का, प्रभुतम मतलब अत्यधिक का। शुभम, ये श्रेयः का। परिषद, ये सभा का। मानसम, ये चित्तम का। मनः भी चित्तम का। सभा, ये सभा का, ये एक जैसा ही आ गया इसमें। नयनम, ये चक्षुष का। आननम, मुखम का। चेतः है, ये चित्तम का। विपुलम, ये प्रभुतम का।
संसद सभा का, बहु ये भी प्रभुत्म का, वक्त्रम ये मुखम का। अब देखिए ये वक्रम नहीं है, ये है वक्त्रम। वक्त्रम का मतलब मुख होता है और वक्रम का मतलब टेढ़ा होता है। वदनम ये भी मुख का, शिवम ये श्रेय का और कल्याणम ये भी श्रेय का। अब 7वां प्रश्न है अधस्ताद समास विग्रह दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम, कि नीचे समास विग्रह दिए गए हैं तो उनका समस्त पद पाठ के आधार पर दीजिए, अर्थात लिखिए। तो कै का है तत्वार्थस्य निर्णय है, इसका समस्त पद हो जाएगा तत्वार्थ निर्णय है। वाचिपटु का हो जाएगा वाक्पटु। धर्मम प्रददाति इति ताम, इसका धर्म प्रदाम। न कात्र है एकात्र है, न हितम अहितम, महान आत्मा येषाम महात्मनाम, और विमूढ़ा धीहि यस्य सह विमूढ़ धीहि। तो दोस्तों इस पाठ से संबंधित आपका और भी कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभप्रद है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें जाते जाते। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।